हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज का ये जो लेक्चर है, राइट, इट इज टाइटल आपको देख के समझ में आ गया होगा, द नंबर ई। अब ये जो द नंबर ई है वो सीरीज से और सीक्वेंस सीरीज का यूज करके कैसे आपको मिलता है वो पूरा आइडिया आपको देखना है, राइट। तो हम लोग शुरू यहां से करते हैं। कंसीडर द सीरीज और ये जो सीरीज है, देखो, सिग्मा 1/n फैक्टोरियल n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, बराबर है। 0 फैक्टोरियल 1 होता है दोस्तों। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस सोन सोन सोन। ये है। अभी ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं है वो हम देखेंगे सबसे पहले, राइट। और जो पॉइंट पे कन्वर्जेंट है वो पॉइंट को हम डिफाइन करने वाले हैं नंबर ई, राइट। तो सीरीज ये जो है वो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, यू नो दैट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड, राइट। सो वी स्टार्ट विद दिस। हम प्रूव करेंगे सिर्फ बाउंडेडनेस, बराबर है। तो देन वी अप्लाई दैट पर्टिकुलर थियरम। सो फॉर दिस सीरीज, if Sn is sequence of partial sum, then देखो 0 लेस देन Sn, वो तो है ही है क्योंकि Sn क्या है 1 प्लस सोन सोन, सो 0 से बड़ा है। परफेक्ट, बराबर, ओके। एक्चुअली मैं ये भी लिख सकता हूं 1 से या 2 से बड़ा है। 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस सोन सोन सोन, तो 2 से भी बड़ा ही है दोस्तों। ठीक है, बाद में वो वही यूज करना है। सो इज इक्वल टू, ये क्या होगा 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस सोन 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 प्लस 1/n फैक्टोरियल। परफेक्ट। नाउ व्हाट वी डू, अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, अगर आपको थोड़ा याद है तो। दिस इज इक्वल टू, पहले फैक्टोरियल क्या है वो सेटिंग कर देते हैं 1/1, फिर 1/1 इंटू 2, फिर 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस सोन 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 प्लस 1/, क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n। परफेक्ट। नाउ यू नो दैट, क्या मालूम है आपको? यस, देखो 1 तो 1 के बराबर है, परफेक्ट, बराबर। सो 1 इक्वल टू 1, फिर ये भी 1 इक्वल टू 1 है तो मैं प्लस 1 करूंगा, बराबर है। फिर मैं क्या करूंगा, ये जो है वो 1/1, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल, सो 1/2 लिखूंगा प्लस। लेकिन देखो यहां पर ये वाली टर्म में मैं क्या लिखने वाला हूं, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो 1/3 जो है वो लेस देन 1/2 होगा। तो यहां पर ये क्या होगा, ये 3 के बदले में अगर मैं 2 रिप्लेस करूंगा तो ये क्या होगा 1/1 इंटू 2 इंटू 2 प्लस, फिर उसके बाद वाली टर्म में भी सब कुछ 2 से ही रिप्लेस करते हैं, एंड सोन 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 सोन, राइट। तो ये क्या होगा लास्ट में 1/1 इंटू 2, ये तो ठीक है, फिर 2, फिर 2, फिर 2 लास्ट में यहां तक। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस, इसको ब्रैकेट में रखते हैं 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस सोन 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 प्लस हाउ मेनी, बराबर है। कितने n होंगे यहाँ पर, सॉरी कितने 2 होंगे यहाँ पर, n-1, क्योंकि ये देखो ये नहीं है
और 2 से शुरू करके n, सो देयर आर n minus 1 टर्म, सो इट इज 2 raised to n minus 1. परफेक्ट, बराबर है. सो आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं. अभी आपको मालूम है दिस इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज और उसका सम क्या होता है, a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r. सो ये क्या होगा, 1 minus 1 by 2 to the power n divided by 1 minus 1 by 2. ये होगा दोस्तों. सो इसको और सिंप्लीफिकेशन देते हैं. देखो 1 प्लस ये 1 minus 1 by 2 का ये कितना हो जाएगा, यस 1 by 2, तो 2 ऊपर जाएगा, 2 into ब्रैकेट, दिस इज 1 minus 1 by 2 to the power n, राइट. तो ये क्या हो जाएगा, यस बोलो. सो दिस इज इक्वल टू, आई कैन राइट दिस क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू 3, बराबर है, बिकॉज 1 minus 1 by 2 to the power n is less than or equal to 1. सो ये लेस देन इक्वल टू 3. तो तुमको क्या मिला मालूम पड़ा, ये जो मैंने स्टार्ट किया था Sn, राइट, ये 0 लेस देन Sn लेस देन और इक्वल टू 3 मिला. एक्चुअली स्ट्रिक्टली लेस देन ही आएगा. तो यहां पर क्या होगा, सो दिस इंप्लाइज 0 लेस देन Sn लेस देन 3, राइट, for all n belonging to n union 0. ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर. ओके, यहाँ पर ये ऐसा भी यूज कर सकते हैं अथवा लिमिट भी तुम लगा सकते हो. यहाँ पर ये जो मैंने लिया ना, तो यहाँ से तुम एक्सटेंड करके सोन भी कर सकते हो एंड फाइनली आपको यही मिलेगा. सो आई कैन राइट स्ट्रिक्टली लेस देन 3 ऑल्सो, राइट. सो मैं यहाँ पर भी लेस देन 3 जो करवाया है कॉलेज में वो हिसाब से ही लिखता हूं, बराबर. सो 0 लेस देन Sn लेस देन 3. सो देयरफॉर ये जो सीक्वेंस Sn है इज बाउंडेड, जो सीक्वेंस Sn है वो बाउंडेड आएंगे, राइट. सो आपको मालूम है अभी ये बिकॉज इट इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, तो इसका जो पार्शियल सम है, बराबर है, वो अगर बाउंडेड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीजिंग तो होगा ही होगा. सो इंक्रीजिंग बाउंडेड, सो करस्पॉन्डिंग सीरीज. सो सिंस सिग्मा 1 upon n factorial is series of positive terms, n equal to 0 to infinity, बराबर है. एंड दिस इंप्लाइज क्या होगा, ये जो Sn है, मतलब ये 1 upon n factorial n equal to 0 to infinity is convergent, बराबर है. और ये जो एक्चुअली है Sn which lies between 0 and 3, actually it lies between 2 and 3, राइट. ये जो 0 and 3 है, लेकिन अगर आपको ध्यान है तो यहां से हमने शुरू कहां से किया था, देखो ये वाला. सो 1 plus 1 by ये दोनों और प्लस समथिंग, इसका मतलब है कि ये जो Sn है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आने वाला ही है. सो इट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3. सो दिस Sn इज बिटवीन 2 and 3. सो अगर आप लिमिट अप्लाई करते हो तो भी वो बिटवीन 2 and 3 ही आएगा. सो ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट आई, और कन्वर्जिस टू व्हाट, वो जो कन्वर्जेंट है वो लिमिट को सपोज हम E कहते हैं. सो हम डिफाइन करते हैं कन्वर्जेंट है. सो वी डिफाइन सिग्मा 1 upon n factorial n equal to 0 to infinity is equal to E. हम ये डिफाइन करते हैं दोस्तों. सो ये E का डेफिनेशन आया, and you know that this lies between 2 and 3, right? Okay, तो वो भी हम मेंशन कर देते हैं, देखो as a note. We observe that for n greater than or equal to 2, Sn is, मतलब 2 is strictly less than Sn is less than 3,
and Sn is increasing, so this implies 2 less than E less than 3. So E जो है वो 2 और 3 के बीच में आएगा, ये रहा, राइट. सो एज अ रिमार्क अथवा नोट हम लोगों ने पिकअप कर लिया. अभी एक सीक्वेंस का भी, सीक्वेंस की जो लिमिट है वहां से भी आपको ई मिल सकता है. जो थियरम या जो रिजल्ट या जो फॉर्मूला तुमने 11th-12th में यूज किया है और अभी तक यूज करते आ रहे हो, बराबर है, वो मैं लिखता हूं तो ऑटोमेटिकली आपको ध्यान में आएगा, हाँ यार ये तो सही है. तो हम लोग ये रिजल्ट यूज करते थे, बार बार यूज किया है हम लोगों ने. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n इज इक्वल टू ई. बराबर है. ये फॉर्मूला या ये थियरम या ये रिजल्ट कितनी बार यूज किया है आपको भी याद नहीं होगा, राइट. लेकिन नाउ यू वांट टू प्रूव, बराबर है. अभी आपको ये जो स्टेटमेंट है अथवा ये जो फॉर्मूला है वो आपको प्रूव करनी है, राइट. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n इज इक्वल टू ई. मस्त है ना. तो यहां पर हम स्टार्ट कैसे प्रूफ करेंगे मालूम है. यहां पर ये देखो, ये ई तो आपको मालूम है सिग्मा 1/n फैक्टोरियल, अभी हम लोगों ने प्रूव किया, राइट. और यहां पर से तो ये लेफ्ट वाला लेंगे, ये राइट वाला लेंगे, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, कंबाइन करके लिमिट अप्लाई करेंगे, आंसर मिलना चाहिए, राइट. तो चलो प्रूफ शुरू करते हैं दोस्तों. चलो प्रूफ. सो प्रूफ शुरू करते हैं. सो वी स्टार्ट विद दिस. लेट Sn, बराबर है, ये जो राइट साइड है उसकी सीरीज का पार्शियल सम, बराबर है. तो ये सीरीज का पार्शियल सम क्या होगा, सिग्मा 1/k फैक्टोरियल k इक्वल टू 0 टू n, k n इक्वल टू 0 1 2 सोन. परफेक्ट. देन लेफ्ट हैंड साइड ये जो है उसके लिए मैं Tn ले लेता हूं, एंड Tn इज इक्वल टू, it is 1 plus 1 by n to the power n, and this n belongs to capital N. Perfect. So by definition of E, then by definition of E, ये जो है ना लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जो Sn है वो तो E आएगा ही आएगा. ये इसके आई एम टॉकिंग ऑफ दिस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये Sn लगाएंगे तो ये राइट साइड क्या हो जाएगा, सिग्मा 1/k फैक्टोरियल 0 टू इंफिनिटी, और ये लिमिट E है, बराबर है. सो यहां से तो आपको ये परफेक्ट है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू E. नाउ व्हाट वी डू, अभी हम क्या करते हैं, ये जो Tn है, बराबर है, इसका कुछ सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. सो चलो, बाय बाइनोमियल थियरम और एक्सपांशन वी हैव, तो Tn इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, इट इज 1 प्लस 1 बाई n टू द पावर n, यह है. अभी a प्लस बी टू द पावर n का एक्सपांशन कैसे आता है, यस एनीबॉडी, a रेस टू n प्लस nc1, a रेस टू n माइनस 1, b प्लस a nc2, a रेस टू n माइनस 2, बराबर है, b स्क्वायर एंड सोन करके. और यहाँ पर ये जो है ना, ये तो 1 है, इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बराबर. डायरेक्टली क्या हो जाएगा, पहले टर्म 1, ये 1 आया, फिर क्या होगा nc1, तो nc1 क्या होगा, nc1 ही लिखते हैं ऐसा है, तो nc1 इंटू 1 बाई n प्लस nc2 इंटू 1 बाई n का स्क्वायर प्लस nc3 1 बाई n का क्यूब प्लस सोन
एन सी एन 1/n का पावर n। परफेक्ट, बराबर है, ये है। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। देखो 1 तो 1 ही आएगा, 1 के लिए कोई चेंज नहीं, प्लस nc1, तो nc1 क्या होगा, n इंटू 1/n। परफेक्ट। nc2 क्या होगा, nn-1/2 फैक्टोरियल। फिर ये क्या होगा, 1/n का स्क्वायर, तो 1/n स्क्वायर में लिखता हूं नीचे डायरेक्ट, प्लस, बराबर है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। देन nc3 nn-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, देन 1/n क्यूब, ये आएगा, प्लस फिर क्या होगा, सोन यहां पर कंटिन्यू करता हूं मैं, प्लस लास्ट में क्या होगा, NCN। अभी NCN है ना, एक्चुअली 1 होता है, लेकिन मैं क्या करता हूं, देखो यहां पर पूरी टर्म में एक्सपांड करता हूं। देखो n-1, बिकॉज आई वॉन्ट वन पैटर्न, मुझे एक पैटर्न चाहिए, इसके लिए मैं ये फॉलो कर रहा हूं दोस्तों। फिर 2 × 1 एंड डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और ये क्या होगा, 1/n टू द पावर n। परफेक्ट। फिर से एक बार बताऊं, देखो अभी, सो दिस इज इक्वल टू, अभी क्या होगा, यहां पर मैं क्या करता हूं, ये तो 1 आया, प्लस थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, इज इक्वल टू, ये 1 आया, प्लस फिर क्या होगा, ये मैं कैंसिल करता हूं, ये टर्म कैंसिल, तो ये क्या आया, 1। परफेक्ट। प्लस नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। अभी देखो मैं क्या करता हूं, ये जो 2 फैक्टोरियल है उसको मैं कॉमन लेता हूं, तो पहले तो ये 1/2 फैक्टोरियल यहां पर लिखा मैंने। फिर मैं क्या करता हूं, ये जो n है और यहां पर n स्क्वायर है, तो एक n को उड़ाऊंगा तो ये कैंसल होगा, और ये n को इससे डिवाइड करता हूं, सो n-1/n आएगा। तो n-1/n मतलब क्या होगा, 1-1/n होगा दोस्तों, राइट। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 1/1 - n। फिर क्या करते हैं, प्लस, फिर से यहां पर भी वही, ये 3 फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं, सो 1/3 फैक्टोरियल कॉमन, फिर यहां पर n क्यूब है, तो एक n है इसके नीचे, एक n इसके नीचे, एक n इसके नीचे, तो ये वाला n तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो ये क्या होगा, 1/3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, बराबर है, ये क्या होगा, 1-1/n, इसके नीचे जाएगा तो ये रहेगा, बराबर, इसके नीचे ये जो है वो 1-1/n, फिर 1-2/n। परफेक्ट। तो फिर क्या होगा, 1-2/n, राइट। फिर क्या होगा, प्लस 1/4 फैक्टोरियल, वो टर्म नहीं लिखते हैं, प्लस सोन हम कंटिन्यू करेंगे, प्लस सेम पैटर्न, यहां से 1/n फैक्टोरियल है, यहां पर से कॉमन, और ये जो n टू द पावर n है, बराबर है, उसमें से एक एक n यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर देने का, ये n कैंसिल हो जाएगा, n-1/n, सो क्या होगा, 1-1/n पहली टर्म, फिर दूसरा 1-2/n, फिर सोन, फिर ये आएगा 1 लास्ट में 1 है ना, तो n-1/n, n-1/n ये रहेगा। परफेक्ट। अभी मैं क्या करता हूं, देखो मस्त है, 1 - समथिंग इज डेफिनेटली लेस देन 1, 1 - समथिंग लेस देन 1, 1 - समथिंग लेस देन 1, लेस देन यहां पर, सो आई कैन यूज, अगर 0 भी है, बराबर है, तो भी लेस देन और इक्वल टू में लिख सकता हूं, तो यहां पर मुझे मिलेगा लेस देन, बराबर है, क्या लिख सकता हूं मैं, देखो 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल, I am subtracting something from 1, so less than 1, then 1/3 factorial, 1 - 0, 1 - 0, so this is 1/3 factorial, plus 1/4 factorial, so on, this is 1/n factorial। परफेक्ट। तो ये क्या मिला तुमको, दिस इज नथिंग बट Sn। तो आपको मालूम है क्या मिला, देयरफॉर आपको मिला Tn लेस देन और इक्वल टू Sn, ये मिला दोस्तों। परफेक्ट। अभी क्या होगा,
Therefore, by known result, इसका जो लिमिट है बराबर है सुप्रीमम, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, supremum of Tn is less than or equal to limit n tends to infinity supremum of Sn, बराबर है। लेकिन आपको मालूम है ये लिमिट जो है वो तो e पर जा रही है, बराबर है। सो एंड दिस इज इक्वल टू e ओनली, बराबर। सो देयरफॉर क्या मिलेगा दोस्तों, वी कैन राइट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी supremum of Tn is less than or equal to E, बराबर है। इसको एक नंबर दे देते हैं, राइट नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना दोस्तों। सो दिस इज नंबर 1। अभी दूसरे स्टेप में हम क्या प्रूव करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम Tn ग्रेटर देन और इक्वल टू E, और दोनों को कंबाइन करेंगे तो थियरम का प्रूफ हो जाएगा। परफेक्ट, चलो तो फिर दूसरा शुरू करते हैं, है ना। ओके, नाउ वी प्रूव नेक्स्ट वी प्रूव दैट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी infimum of Tn ग्रेटर देन और इक्वल टू E। तो ये अगर आप प्रूव कर देते हो तो दोनों को कंबाइन करके पूरा प्रूफ हो जाएगा। तो वहां से ये प्रूव करने के लिए आपको Tn ग्रेटर देन इक्वल टू Sn वाला कॉन्सेप्ट चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से Tn का जो है राइट वहां से शुरू करते हैं। सो पार्शियल Tn जो है वो बाइनोमियल एक्सपांशन वाला, Tn इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, यस व्हाट यू हैव। अभी हम क्या करते हैं, देखो Tn तो वो लिखेंगे, लेकिन इसमें इन बिटवीन वी टेक फ्यू टर्म्स, राइट। सो वी टेक R, मैं लिखता हूं अलग से, रुक जाओ, फॉर R M n belongs to n and n greater than or equal to m, we have, और Tn वाली टर्म जो है वो इसकी बात कर रहे हैं हम, इसको स्टार कह देते हैं, ये वाला फ्रॉम स्टार। Tn इक्वल टू मैं लिखता हूं फिर से वही पूरा एक्सप्रेशन फिर से लिख देता हूं। सो इट इज 1 प्लस 1 प्लस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/n प्लस 2 मतलब 2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/n 1 माइनस 2/n प्लस सोन। अभी देखो n ग्रेटर देन और इक्वल टू m है, तो मैं क्या कर रहा हूं, m वाली एक टर्म यहां पर लिखता हूं, बाद में लास्ट वाली n टर्म लिखता हूं, ठीक है। चलो तो प्लस अगर मैं 1/m फैक्टोरियल लिखता हूं तो ये क्या होगा, 1 माइनस 1/n 1 माइनस 2/n सोन 1 माइनस m माइनस 1/n एंड प्लस सोन लास्ट में आपको मालूम है 1/n फैक्टोरियल एंड यू ऑल्सो नो दैट इट इज 1 माइनस 1/n 1 माइनस 2/n एंड सोन 1 माइनस n माइनस 1/n, ये है। नाउ व्हाट वी डू, अभी देखो मैं क्या करता हूं, यहां से शुरू करके जितनी भी टर्म है ना ये उड़ा देता हूं मैं, बराबर है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जितनी भी टर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू दिस मैनी टर्म्स, यहां से शुरू करके ये टर्म से ज्यादा हो जाएगा। मुझे वही तो चाहिए, आई वांट Tn ग्रेटर देन, राइट, Sn वाला का रिलेशन है ना। ओके, सो दिस इंप्लाइज ये क्या होगा, मैं लिखता हूं नेक्स्ट स्टेप में ग्रेटर देन 1 प्लस 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/n
प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/n 1 माइनस 2/n प्लस सोन लास्ट में ये वाला 1/m फैक्टोरियल 1 माइनस 1/n 1 माइनस 2/n सोन 1 माइनस m माइनस 1/n। परफेक्ट, बराबर है। तो यहां तक ये ग्रेटर देन, क्योंकि यहां से इसके बाद वाली टर्म जो है वो मैंने उड़ा दी है दोस्तों, ठीक है। इसको नंबर 1 दे देते हैं, नंबर 1 नहीं नंबर 2, नंबर 1 ऑलरेडी दिया है, सो दिस इज नंबर 2। नाउ अभी ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, बराबर है, यहां से शुरू करके पूरा एक्सप्रेशन जो है उसको मैं एक नाम देता हूं, सपोज इट इज से xn, बराबर है। ओके, सो वी टेक लेट m बिलोंग्स टू n, ये ऑलरेडी है लेकिन फिर से हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या है, हम लोग फिक्स करते हैं, बी फिक्स्ड, m को फिक्स करते हैं, एंड फॉर n बिलोंग्स टू n लेट, ये जो राइट साइड क्वांटिटी मैंने अभी आपको बताया उसको मैं एक नाम देता हूं से xn, ये जो क्वांटिटी ना उसको मैं एक नाम देता हूं xn। तो xn क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/n प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/n 1 माइनस 2/n प्लस सोन प्लस 1/m फैक्टोरियल 1 माइनस 1/n 1 माइनस 2/m, राइट, एंड सोन 1 माइनस m माइनस 1/n। परफेक्ट, बराबर है। तो ये xn आया। अभी मैं xn में क्या करता हूं, देखो यहां पर हमने क्या किया है, ये xn लिया, तो यहां पर ये जो इनइक्वालिटी है वो है tn, और ये हमारे पास xn है, तो मैं लिख सकता हूं tn ग्रेटर देन xn। परफेक्ट, बराबर है। सो फ्रॉम टू वी हैव मैं लिख सकता हूं tn ग्रेटर देन xn, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसको मैंने नंबर 3 दिया। तो अगर मैं यहां पर इसको लिमिट लगाता हूं दोनों साइड पर, इन्फिमम लिमिट, तो देन व्हाट यू विल गेट, देखो देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इन्फिमम tn greater than or equal to limit n tends to infinity infimum xn, बराबर है। इसको नंबर 4 देते हैं। अभी ये xn, ये जो लिमिट है ना दोस्तों, ये तुम्हारी sm आएगी, लेट अस सी। देखो यहां पर अगर आप अप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2/m नहीं है, n है दोस्तों, ये चेंज कर देना, दिस इज अ माइनर करेक्शन, वो लिखने में थोड़ा इधर उधर हो गया होगा। ओके, सो ये क्या होगा, देखो अभी, सो ऑब्जर्व दैट लिमिट xn जो है ना, ये लिमिट कितनी मिलती है वो हम कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके, और ये जो है ना वो e मिलेगा हमको, राइट, और मिलना चाहिए, बराबर है। देन ओनली यू विल गेट द आंसर, अदरवाइज हाउ वी गेट दिस आंसर, राइट। सो ऑब्जर्व दैट xn is equal to 1 plus 1/2 factorial 1 minus 1/n प्लस सोन कर देता हूं लास्ट में 1/n m फैक्टोरियल 1 minus 1/n 1 minus 2/n सोन 1 minus m minus 1/n. Now when you apply n tends to infinity, what you will get? So ये जो है ये tends to कहां पर जाएगा? Yes, ये तो 1 पर ही जाएगा, फिर ये भी 1 पर ही जाएगा, so +1,
ये कहाँ पर जाएगा 1/2 फैक्टोरियल पे जाएगा, फिर ये कहाँ पर जाएगा 1/3 फैक्टोरियल पे जाएगा, 1 - 0 मतलब 1/3 फैक्टोरियल प्लस सोन 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 प्लस ये क्या होगा 1/m फैक्टोरियल, 1 - 0 1 - 0 तो ये 0, सो 1/m फैक्टोरियल। तो ये एक्चुअली कहाँ पर जाएगा एस एम पर, एज n टेंस टू इंफिनिटी। परफेक्ट। तो यहां पर से ये जो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी इन्फिमम xn है, अथवा तो लिमिट लगाओगे आप, बराबर है, तो वो कहां पर जाएगी एस एम पर जाएगी। तो हम लिखते हैं, देखो देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी infimum of xn is equal to limit n tends to infinity xn, और वो जाएगा sm पर, बराबर है। सो फ्रॉम 4, बराबर है, नंबर 4 के हिसाब से क्या होगा, नंबर 4 मतलब ये वाला, बराबर, यहां से ये है, तो ये मैं यहां पर sm लिखूंगा, राइट, 4 में राइट साइड पर। तो क्या होगा लिमिट देयरफॉर फ्रॉम 4 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी infimum of Tn is greater than or equal to Sm, and this is true for every m belongs to n. Now what we do, next step is the answer. अभी हम क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी है ना उसकी लिमिट लगाएंगे m tends to infinity, right? So now take limit m tends to infinity, बराबर है। सो वी गेट, अभी लेफ्ट साइड में तो आपके पास मालूम है, लेफ्ट साइड में तो m है ही नहीं, तो यहां पर तो लिमिट का कोई सवाल ही नहीं उठता है, सिर्फ यहां पर ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो क्या होगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी infimum of Tn is greater than or equal to limit m tends to infinity Sm, बराबर है। तो ये क्या होगा e जाएगा दोस्तों। सो देयरफॉर क्या मिला आपको, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी infimum of Tn greater than or equal to e, ये नंबर 5 दे देते हैं जो आपको मालूम है, ये प्रूव करना है, राइट। और नंबर किस, कौन से नंबर में आपने लेस देन इक्वल टू ई प्रूव किया, 1 में और नंबर 5 में। सो फ्रॉम 1 and 5 क्या मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Tn, बराबर है। अथवा तो पूरा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, देखो तो e लेस देन और इक्वल टू ये मिलेगा, और यहां पर ये लिमिट में लिखता हूं infimum of Tn, और आपको मालूम है infimum Tn इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम Tn। सो लोअर लिमिट से अपर लिमिट बड़ी होती है। सो n टेंस टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ Tn विच इज फर्दर लेस देन इक्वल टू e, बराबर है। ये नंबर 5 से आपको मिला, दिस इज फ्रॉम 5, बराबर है। और ये जो है नंबर 1 से मिला, और ये दोनों का कनेक्शन आपको मालूम है कि लोअर लिमिट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर लिमिट। ओके, तो यहां से ये क्या मिला, ये दोनों साइड, ये ई है ये भी ई है, बराबर है, मतलब ये सब के सब इक्वल हो जाएंगे। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी infimum Tn इक्वल टू सुप्रीमम Tn इज इक्वल टू e, राइट। सो देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी infimum Tn is equal to limit n tends to infinity supremum Tn, and this is equal to e, and therefore what can you say, sequence Tn is convergent, and limit n tends to infinity Tn इज इक्वल टू e, लेकिन आपको मालूम है Tn क्या है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी
1 प्लस 1/n टू द पावर n इज इक्वल टू e। परफेक्ट, बराबर है। ये है दोस्तों प्रूफ। परफेक्ट। अभी नेक्स्ट जो है, दिस इज अ रिमार्क। ये रिमार्क किसके रिलेटेड है? देखो ये कितनी स्पीड से, बराबर है। यू कैन चेक द रैपिडिटी, द स्पीड एट विच द सीरीज इज कन्वर्जेस टू द लिमिट e, राइट। तो लिखते हैं द रैपिडिटी with which the series sigma 1/n factorial n equal to 0 to infinity converges can be estimated as follows। बराबर है। तो वो कैसे एस्टिमेट करते हैं, वो पूरा प्रोसीजर है, ध्यान रखना, मस्त है। सो इफ Sn, ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, Sn क्या है? सिग्मा 1/k फैक्टोरियल, k इक्वल टू क्या है? 0 to n, बराबर है। बी द nth पार्शियल सम, बी द nth पार्शियल sum of sigma 1/k factorial k equal to 0 to infinity, और ये जो है वो e है, राइट। अभी हम क्या करते हैं, देखो मस्त है। सो देयरफॉर 0 लेस देन e माइनस Sn, बराबर है। ये e मतलब इंफिनिटी तक, और ये Sn मतलब n तक, वो माइनस करते हैं। तो n+1 से आगे वाली टर्म बाकी बचेगी हमारे पास। सो दिस इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं यहां पर, देखो सिग्मा 1/k फैक्टोरियल k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस सिग्मा 1/k फैक्टोरियल k इक्वल टू 0 टू n, ये है हमारे पास। सो आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू सिग्मा 1/k फैक्टोरियल k इक्वल टू क्या होगा? n+1 टू इंफिनिटी टर्म तक लिखेंगे हम लोग, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? ये जो है पूरा भी एक्सपांड करते हैं, तो ये क्या होगा? 1/n+1 फैक्टोरियल प्लस 1/n+2 फैक्टोरियल प्लस सोन एंड सोन इंफिनिटी तक जाएगा। अभी मैं क्या करता हूं, बराबर है। देखो एक टर्म और मैं लिख देता हूं, एक्चुअली दो ही टर्म लिखी है। सो आई शुड राइट द थर्ड टर्म ऑल्सो, 1/n+3 फैक्टोरियल एंड सोन। अभी यहाँ पर ये क्या हो रहा है, देखो मैं क्या करता हूँ, n+1 फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन निकालता हूँ। तो यहाँ पर n+2 फैक्टोरियल है, तो n+2 फैक्टोरियल क्या होगा? n+2 प्लस n+1 फैक्टोरियल एंड सोन, मतलब n+2 टर्म बाकी रहेगी। फिर यहाँ से 2 टर्म बाकी बचेगी, फिर यहाँ से 3 टर्म एंड सोन, वो हिसाब से आएगा, राइट। पूरा सिंप्लीफिकेशन नहीं करता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ। ध्यान रखना दोस्तों, दिस इज 1/n+1 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में मैं 1 लिखा, प्लस फिर क्या आएगा? 1/, ये एक टर्म आएगी 1/n+2, फिर यहाँ पर कितनी टर्म आएगी? 2 टर्म आएगी, n+3 n+2, क्योंकि n+1 वाली टर्म फैक्टोरियल के साथ बाहर निकल गई है। तो ये आया, एंड प्लस सोन मैं करता हूं। अभी देखो इसका भी सिंप्लीफिकेशन मैं करता हूं। देखो यहां पर मैं ये क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू 1/, एक स्टेप और मैं करता हूं। देखो ये लेस देन और इक्वल, अभी इनइक्वालिटी में कुछ भी नहीं लिखता हूं। देखो 1/n+1 फैक्टोरियल, ये मैंने ऐसे ही रखा 1। आपको मालूम है n+1 इज डेफिनेटली लेस देन, राइट, n+2। तो 1/n+2 आप करोगे, बराबर है, तो ये 1/n+1 से छोटा हो जाएगा। सो 1/n+1 यहाँ पर मैंने लिखा। फिर क्या होगा, मैं यहाँ पर भी वही करता हूँ, यहाँ पर भी।
तो ये क्या होगा 1 अपॉन n प्लस वन एंड यहाँ पर भी एंड सोन, तो इनइक्वालिटी क्या होगी लेस देन, बराबर। तो ये क्या होगा देखो, दिस इज इक्वल टू आई कैन राइट 1 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल इनटू ये क्या होगा देखो 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सोन। देखो तो ये ना ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो ज्योमेट्रिक सीरीज में ये समेशन कैसे आएगा, याद है ना, सिग्मा x टू द पावर n, तो क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, राइट। तो यहाँ पर रेशियो क्या है, यहाँ पर x जो है वो 1 अपॉन n प्लस 1 है, राइट। तो ये क्या होगा, अथवा तो एक स्टेप और लिख देता हूं, देखो 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल सिग्मा 1 अपॉन n प्लस 1 टू द पावर k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। और ये जो सम है बराबर इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर देखा वही 1 अपॉन 1 माइनस एक्स लेने का, तो ये क्या होगा 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, परफेक्ट। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n plus 1 factorial, this is n plus 1 divided by n plus 1 minus 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक n plus 1 यहाँ पर कैंसल हो जाएगा, राइट। एक n plus 1 क्या होगा यहाँ पर देखो, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n, बराबर है। ये 1 कैंसल पहले तो, और एक n प्लस 1 यहां से और यहां से कैंसल होगा, तो कौन सी टर्म बचेगी, n इंटू n फैक्टोरियल, अथवा तो n फैक्टोरियल इंटू n, बराबर है। जो लिखने में सही लगे वो लिखने का, n फैक्टोरियल इंटू n। तो आपको फाइनली क्या मिला मालूम है, 0 लेस देन, देयरफॉर 0 लेस देन e माइनस sn लेस देन 1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, राइट। सो ये रहा तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन, परफेक्ट। चलो अभी थियरम है, ये जो E है उसका लास्ट वाला है कॉन्सेप्ट, वो है E इज, यू नो दैट E जो है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन यहां पर आपको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ द सीरीज। सो द नंबर E इज इरेशनल, सो इरेशनल प्रूव करना है आपको, राइट। तो अभी प्रूफ देखो, इसका प्रूफ शुरू करते हैं हम लोग। सो बाय डेफिनेशन E क्या होता है, सिग्मा 1 अपॉन n फैक्टोरियल, यू नो दैट। सो बाय डेफिनेशन E इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ये तो हमने स्टार्टिंग में लिया है 0 टू इंफिनिटी, राइट। ऑल्सो यू नो दैट 2 लेस देन E लेस देन 3, बराबर है, ये भी आपको मालूम है। ऑल्सो हमने क्या प्रूव किया, अभी ये जो लेक्चर नहीं, ये वाला कॉन्सेप्ट 0 लेस देन E माइनस Sn इज लेस देन 1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n, ये भी हमने प्रूव किया। सो ऑल्सो वी हैव 0 लेस देन E माइनस Sn लेस देन 1 अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n, एंड दिस n बिलोंग्स टू n, ठीक है। इसको मैं नंबर 1 देता हूं। तुमको प्रूव करना है E इज इरेशनल, हम एज्यूम करेंगे सपोज ये रैशनल है। सो इफ पॉसिबल, सपोज E इज रैशनल, बराबर है। सो एज E is greater than 0, E तो greater than 0, एक्चुअली इट इज ग्रेटर देन 2, तो रैशनल नंबर है तो P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट P एंड Q
belonging to n such that E equal to P by Q। बराबर है, E equal to क्या होगा, P by Q। ये हमने एज्यूम किया। क्यों एज्यूम किया? क्योंकि हमने यहां पर सपोज किया कि E रैशनल है। रैशनल है तो P by Q फॉर्म आएगा, तो P by Q फॉर्म लिखा। अच्छा, अभी P और Q दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके, अभी देखो मस्त है। सो सिंस Q जो है वो नेचुरल नंबर है, Q बिलोंग्स टू n, सो बाय वन वी हैव, ये रहा नंबर वन। क्या बोल रहा है देखो, 0 लेस देन E माइनस एस एन लेस देन 1/n फैक्टोरियल इंटू n। तो ये n के बदले में मैं Q लिखता हूं, राइट। तो क्या होगा देखो, 0 लेस देन E माइनस एस क्यू लेस देन 1/q फैक्टोरियल इंटू Q। बराबर है, Q फैक्टोरियल इंटू Q। तो ये रहा। सो नाउ मल्टीप्लाई, अभी मैं क्या करता हूं, इनइक्वालिटी को Q से मल्टीप्लाई करता हूं। अभी देखो स्टेप बाय स्टेप। सो दिस इज 0 लेस देन दिस इज Q फैक्टोरियल, बराबर है। ब्रैकेट में E माइनस एस क्यू करते हैं, लेस देन क्या होगा, 1/q करते हैं, विच इज फर्दर लेस देन 1। तो ये जो क्वांटिटी है 0 लेस देन Q फैक्टोरियल E माइनस एस क्यू लेस देन 1, ये ध्यान में रखना। मस्त है ये क्वांटिटी, ये काम लगने वाला है। यहाँ पर 1 अच्छी तरह से मैं लिखता हूं, बराबर है। सो दिस इज 1 और इसको मैं एक नंबर दे देता हूं, नंबर 2, राइट। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, किसका, ये क्वांटिटी का सिंप्लीफिकेशन करेंगे और हम ये प्रूव करेंगे कि ये इंटीजर है। और आपको मालूम है देयर इज नो इंटीजर बिटवीन 0 एंड 1, और ये दोनों के बीच में हम अगर इंटीजर प्रूव कर दे, मतलब हमारा कॉन्ट्राडिक्शन जो सपोजिशन था वो गलत हो जाएगा दोस्तों। सो देन वी स्टार्ट विथ, देखो now we have Q factorial into E, बराबर है। तो Q factorial into E क्या होगा, दिस इज Q factorial into P by Q। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट, एक Q कैंसल हो जाएगा यहां से, ये एक Q कैंसल हो जाएगा और ये क्या बचेगा, Q माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू P। तो ये देखो ये क्या मिला, दिस एक्सप्रेशन Q माइनस 1 फैक्टोरियल, वो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, प्रोडक्ट करेंगे तो भी इंटीजर ही आएगा। सो विच इज इंटीजर, विच इज इंटीजर। तो ये पहला स्टेप हमारा हो गया, Q फैक्टोरियल इंटू E का किया। अभी Q फैक्टोरियल इंटू एस क्यू का करेंगे, ठीक है। चलो, also we have Q factorial into SQ, यहां से शुरू करेंगे। तो ये Q factorial, what is SQ, बराबर है। SQ क्या है देखो, SQ तुम्हारे पास है 1, because it is a partial sum, it is a partial sum of the series, sigma 1/n factorial का partial sum है। तो 1 plus 1/1 plus 1/2 factorial plus 1/3 factorial plus son plus ये क्या होगा 1/q factorial, यहां तक जाएगा दोस्तों, राइट। ओके, तो ये मल्टीप्लाई अभी q फैक्टोरियल करते हैं, तो ये क्या होगा q फैक्टोरियल प्लस q फैक्टोरियल प्लस अभी क्या होगा q फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो q फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल मतलब ये 2 तो उड़ जाएगा, ये q फैक्टोरियल में 1 2 3 अप टू q है, तो ये 2 उड़ेगा, तो ये इंटीजर आएगा। फिर q फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये भी इंटीजर आएगा, सोन लास्ट वाली टर्म 1 आएगी, q फैक्टोरियल बाय q फैक्टोरियल। लेकिन उसके अगले वाली टर्म क्या आएगी, q माइनस 1 फैक्टोरियल, सॉरी q फैक्टोरियल अपॉन q माइनस 1 फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल अपॉन q माइनस 1 फैक्टोरियल। तो
ये सब इंटीजर आ जाएंगे क्योंकि ये भी उड़ेगा, ये भी उड़ेगा, ये भी उड़ेगा, और ये मतलब ये पूरी जो क्वांटिटी है वो इंटीजर आ जाएगा। ओके, तो हमारा प्रूफ ऑलमोस्ट रेडी है। सो यहां पर ये जो है वो क्या होगा, q फैक्टोरियल, दिस इज q फैक्टोरियल। ये क्या होगा यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं तो दिस इज q माइनस 1 सोन 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 3 तक जाएगा, प्लस फिर ये क्या होगा q माइनस 1 एंड सोन सोन, ये 4 तक जाएगा, प्लस सोन सोन सोन, प्लस एक लास्ट में ये वो q रहेगा और इसका 1 रहेगा, राइट। सो विच इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो ये इंटीजर आया दोस्तों। अभी इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर यस दिस इज q फैक्टोरियल इनटू e माइनस एस क्यू जो है वो इंटीजर आया, बराबर है। ऑल्सो बाय 2 क्या मिला, ऑल्सो बाय 2 इट लाइज बिटवीन 0 and 1, बराबर है। सो दिस इज डेफिनेटली कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज देयर इज नो इंटीजर बिटवीन 0 and 1, सो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, डायरेक्टली लिख देने का। विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, बराबर है। सो देयरफॉर आवर सपोजिशन इज फॉल्स। So therefore E is irrational. Perfect. Okay.